किसकी पूजा करें, प्रश्न था। इतने सारे देवी देवता। भागवत का श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म की उपासना करने से सबकी उपासना हो जाती है। अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई वृक्ष हो, हम उसके पत्तों को सींचेंगे, पुष्पों को सींचेंगे, फल को सींचेंगे, डालियों को सींचेंगे, तो वृक्ष पुष्ट नहीं होगा। न पुष्प पुष्ट होंगे, न फल पुष्ट होंगे। उसके जड़ में अगर दे देंगे जल, तो पूरा वृक्ष भी हो गया। तो ब्रह्म की उपासना से सभी की उपासना हो जाती है। ब्रह्म मूल है, और ब्रह्म के अवतार के रूप में राम और कृष्ण की उपासना राम और कृष्ण की उपासना की बात कही गई। चाहे राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, अंतर नहीं है इन दोनों में। बस खाली भक्तों ने एक से कहा, ज़्यादा शांत रहते हो सरकार, थोड़े शरारती बनो, थोड़ी चंचलता होनी चाहिए। तो भगवान लीला पुरुषोत्तम बन के आ गया। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नाहि निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विषेक। बस इतना ही अंतर है, और कोई नहीं। कितने अवतार भगवान के? प्रश्न था, कितने अवतार? यहां पर भागवत जी में 22 अवतारों की चर्चा की गई है। 2 अवतार बाद में बताया, हंस अवतार और हयग्रीव अवतार। कुल मिलाकर के भागवत जी में 24 अवतार की चर्चा कही गई है कि भगवान के 24 अवतार होते हैं। लेकिन साथ साथ यह भी कह देते हैं कि भगवान के अवतारों की इतनी ही संख्या है, पक्का नहीं कहा जा सकता। एक महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई साधना करे, कोई व्यक्ति अगर तपश्चर्या साधना करे, उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि रेगिस्तान में कितने रेत का कण है उसको गिन सकता है, सागर में कितनी बूंद जल है उसको भी गिन सकता है। लेकिन भगवान के अवतार कितने हैं उसको कोई नहीं गिन सकता है। इतने अवतार हैं भगवान के। साहब हर शरीर में तो वो है, तो जितना शरीर बन रहा है सब में है वो। तो आप सोचो कितने मनुष्यों की संख्या है, कितनी चींटियों की संख्या है, कितनी मछलियों की संख्या है, कितनी पक्षियों की संख्या है, जलचर, थलचर, नभचर जो हैं, इनकी संख्या गिन सकते हो? गिनो। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा भी अनंत है। बस 24 अवतार की चर्चा की गई यहाँ पे। प्रश्न था कि हम क्या पढ़ें जिससे समस्त ग्रंथों के अध्ययन का लाभ मिल जाएगा। उसके लिए कहा, एक ही शास्त्र है और वो है श्रीमद् भागवत, और इन्हीं श्रीमद् भागवत की शरण में धर्म है। इन्हीं के माध्यम से धर्म हो रहा है। भगवान ने अपना तेज इस ग्रंथ में स्थापित कर दिया है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णनम। भगवान ने उद्धव जी से जो कहा वही भागवत है, और अपने तेज को ही इसमें समाहित कर दिया और कहा, आज के बाद कलयुग में भागवत ही मेरा स्वरूप होगा। तो धर्म इन्हीं की शरण में है। अब प्रश्न पुनः पूछ दिया शौनक जी ने कि महाराज आपने कहा भागवत ही प्रमुख है, तो अब मुझे बताइए कि भागवत की रचना कब, किसने, कहाँ की है? द्वापर का अंत है, सरस्वती नदी के तट पर साम्यक प्रास आश्रम। कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्हें वेद व्यास भी कहा गया है, अपने आश्रम में समाधि में थे। समाधि खुली, मन अशांत हुआ। मेरे मन की अशांति का कारण क्या है? ढूंढने लगे, कहीं कोई विकर्म नहीं हुआ, फिर मेरा मन उद्विग्न क्यों है? फिर उन्होंने स्वयं चिंतन किया और कहा, मैं अपनी अशांति का कारण स्वयं हूँ। साहब जीवन में जब किसी प्रकार की परेशानी आई है, मन अशांत हुआ है, और जब तक उस दुख का कारण किसी और को मानते रहेंगे कि उसकी वजह से हमें दुख मिला है, तब तक दुख का समाधान नहीं होगा। क्योंकि हमने जो कर्म किया है उसी का फल हमें प्राप्त हो रहा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वो विपद्यते।
मैंने कौन सा कर्म किया है ऐसा जिसके कारण मेरा मन अशांत है? व्यास जी ने विचार किया, मैंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। समाज मेरी तरफ आशा भरी निगाह से देख रहा है कि मैं उनके कल्याण के लिए कुछ करूं। मैं क्या दे सकता हूं? ज्ञान दे सकता हूं। उन्होंने लेखनी उठाई, लिखना शुरू किया। वेदांत लिख डाले, उपनिषदें लिखी, संहिताएं लिखे, वेद के 4 भाग कर दिए, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। पुराण लिखना शुरू कर दिया, 17 पुराण लिख डाले, इतिहास के रूप में महाभारत को लिख दिया, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। अब क्या कारण है कि मेरा मन शांत नहीं हो रहा? तभी व्यास जी के आश्रम के पास कीर्तन की लहरियां गूंजी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी से व्यास जी ने कह दिया, क्या कारण है? मेरा मन अशांत है। नारद जी ने कहा, आपने एक समाज को कुछ नहीं दिया अभी तक। आपका मन अशांत था कि समाज को नहीं दिया, तो आपने अभी भी एक समाज को नहीं दिया। ज्ञानियों के लिए तो खूब दे दिया, कर्मकांडियों के लिए खूब दे दिया, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए आपने क्या दिया है? भगवान के भक्त तो भगवान की कथा, भगवान की लीला के पिपासु, उन्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो ज्ञान चाहते भी नहीं है। जिस तरह से चातक स्वाति के बूंद के लिए परेशान रहता है, उसकी चोंच में मरते समय गंगा जल आ न जावे, ये भी चिंता उसको है, वरना मेरा प्रेम बदनाम हो जाएगा। एक बार एक चातक गंगा के तट पर फैले वृक्ष की शाखाओं की पर बैठ करके स्वाति के बूंद की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपनी चोंच खोल रखी थी, बहुत प्यासा था, लेकिन संयोग ऐसा बना कोई बूंद पानी गिरा नहीं, जल नहीं गिरा। मूर्छित हो गया, गिरने लगा गंगा जी में। अब उसे लगा कि अगर मेरी चोंच खुली रह जाएगी, गंगा का जल मेरे मुख में प्रविष्ट होगा, मेरा प्रेम बदनाम हो जाएगा। मैंने स्वाति की बूंद के अलावा कुछ और ग्रहण कर लिया। गंगा जल मरते समय व्यक्ति सोचता है कि मुख में आ जावे तो मुक्ति हो जावे, लेकिन चातक कहता है नहीं, मुझे तो स्वाति का जल ही चाहिए, गंगा जल नहीं चाहिए। ठीक किसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं, ज्ञान का गंगा जल नहीं चाहते हैं साहब, उन्हें तो भगवान की कथा और भगवान के गुण का बूंद चाहिए होता है। आपने उनके लिए कुछ नहीं दिया। मैंने जो लिखना था लिख दिया, अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है जिसको मैं लिख सकूं। नारद जी ने कहा, जब मेरे जैसे पर कृपा उसकी हो सकती है, तो आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। और अपने चरित्र को सुनाया। दासी का बेटा था। मेरी माँ एक महाजन के यहाँ काम करती थी। संतों की टोली चातुर्मास्य व्यतीत करने के लिए वहां आया। वहीं माँ को सेवा मिल गई, झाड़ू पोछा बर्तन मांजने की। माँ वहां थी, एक दिन मैं भी चला गया वहां पे। माँ को कुछ प्रसाद मिला था संतों का, मुझे मैया ने खिलाया। बस प्रसाद पाते ही मेरे जीवन के सारे पाप समाप्त हो गए। अब मेरे मन में बालक की जो उच्छृंखलता होती है, स्वभाव बालकों का होता है, वो समाप्त हो गई। मेरा मन बाहर कहीं जाने का नहीं करने लगा। मैं वहीं बैठ करके महात्माओं के पास सत्संग करता था। 4 महीने तक सत्संग करता रहा। जब महात्माओं को जाने का समय हुआ, मैंने कहा, महाराज मुझे भी ले चलो। माँ ने देखा कि मेरा बेटा महात्मा के साथ जा रहा है, महात्मा के चरण पकड़ लिए। महाराज, हमारी सेवा का ये परिणाम, ये सेवा का फल है। मेरे जीवन का एकमात्र आधार ये मेरा पुत्र है, पति तो है नहीं। एकमात्र आधार है, अगर आप इसे भी ले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैंने आपकी सेवा करी, आवभगत करी, भक्ति करी, और आप मेरे बेटे को लेके जा रहे हो। महात्मा जी ने नारद को समझाया, बेटा यहीं रह जाए, जाने की जरूरत नहीं है।
माँ की सेवा कर। नारद जी ने कहा, महाराज आपने तो कहा था जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनी। आज फिर माँ के बंधन में बांध रहे हो। महात्मा ने समझाया, पुत्र एक तरफ तू भजन करेगा, दूसरी तरफ तेरी माँ रोएगी और तेरी माँ के आंखों के आंसू में वो भजन बह जाएगा। इसलिए तेरी जिम्मेदारी अभी है माँ की सेवा करना। अगर भगवान ने चाहा ये मार्ग निष्कंटक हो जाएगा तो तू भगवान के मार्ग पर चल जाना, आ जाना। महात्मा की आज्ञा मान करके नारद जी कहते हैं मैं वहीं रह गया। कुछ दिनों के बाद की बात है, संध्या काल में मैया गौ दोहन करने के लिए गई थी गौशाला, लौट करके आ रही थी, रास्ते में सांप ने काट लिया, मां मर गई। नारद जी कहते हैं लेकिन मेरे मन में इसको भी लगा ठाकुर की विशेष कृपा है मुझ पर, अनुग्रह मन्य माना। मैंने सोचा भगवान की ये कृपा है, भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है। मैंने घर की सारी संपत्ति बेच करके भंडारा करा दिया माँ का। संपत्ति रहेगी तो कहीं आकर्षित हो जाओ ना संपत्ति की ओर, भंडारा कर दिया। जंगल में गया, मधुवन में आकर के भगवान का भजन करने लगा। गुरु ने जो मंत्र बताया था उस मंत्र का जाप करने लगा, उस स्वरूप का ध्यान करने लगा। हल्की सी झलक भगवान की मिली मुझसे। मैं उस झलक को पुनः दर्शन प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा। आकाशवाणी हुई, अभी नहीं, अगले जन्म में पृथ्वी पर प्रलय हुआ, पुनः सृष्टि हुई और ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। और कहा जाता है मुझे भगवान ने अपने ही अवतार के रूप में पृथ्वी पर भेजा है। नारद जी भगवान के द्वितीय अवतार माने जाते हैं। पहला अवतार है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार। दूसरे अवतार नारद जी ही हैं। नारद जी ने कहा जब मेरे जैसे तुक्ष जीव के ऊपर भगवान की इतनी कृपा हो गई कि मैं भगवान के जैसा हो गया, आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। भक्तों को देने के लिए आप स्मरण करें भगवान का। जैसे ही व्यास जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया, पूरी भागवत उनके हृदय में आ गई, पूरी भागवत दिखाई पड़ने लगी। फिर सोचा नेत्र अगर कहीं खोलूंगा पुनः ये भागवत अंतर्धान न हो जावे। अब ऐसा कुछ होता कि मैं नेत्र बंद किए हुए बोलता और कोई सामने से लिखता जाता। आवाहन किया गणेश जी का, आ गए। मैं जो बोलूं वो लिख देना। गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त है, मेरी लेखनी अगर एक बार रुक गई तो दोबारा मैं फिर नहीं लिखूंगा। भगवान की प्रेरणा हुई। व्यास जी ने भी कह दिया लिखने से पहले समझ लेना तब लिखना। लिखवाना शुरू किया। 18,000 श्लोक लिखवाए, 335 अध्याय और 12 स्कंद। बीच में जब इनको कोई नित्य कर्म करना होता, जाना होता, एकाध श्लोक कूट का बोल देते। जब तक गणेश जी उसका अर्थ समझ पाते तब तक नित्य कर्म करके चले आते। भागवत का निर्माण हुआ, लेकिन भागवत का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। देखो साहब, जलेबी बन करके तैयार हो जाती है, कढ़ाई में जलेबी डाली जाती है ना, तली जाती है, बाहर निकाल ली जाती है, लेकिन जलेबी खाने लायक नहीं होती। खाने लायक कब होती है? जब उस जलेबी को सिरे में डुबा दिया जाए, तभी खाने योग्य होती है। भागवत का निर्माण तो हो गया, लेकिन अभी रसमय भागवत नहीं हुई है। व्यास जी महाराज को लगा कि मेरी ये अनुपम कृति है और इस कृति को मैं किसे सौंपूं। साहब, गृहस्थाश्रम में भी हम देखते हैं कि पता नहीं अगर मेहनत करके पसीना बहा बहा करके कुछ इकट्ठा किया है, संपत्ति बनाई है या व्यवस्था बनाई है, तो वो योग्य उत्तराधिकारी खोजता है कि हमारा उत्तराधिकारी योग्य हो गए। और योग्य उत्तराधिकारी किसे कहते हैं साहब? अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त हुई व्यवस्था को अगर बढ़ा न सके तो कम से कम उतना पर रखे। या योग्य तो कहा जाता है कि बढ़ावे। हमें जो पूर्वजों से प्राप्त हुआ है कई गुना अगर कर देवे, वही योग्य पुत्र है, योग्य उत्तराधिकारी है। और नहीं तो बाप की संपत्ति को अर्जित, बाप ने संपत्ति अर्जित करी और बेटा बेच बेच करके, पूर्वजों ने संपत्ति अर्जित करी 50 बीघा जमीन, और बेटा मौज कर रहा है, ऐश कर रहा है, अपने पैसों से नहीं, पूर्वजों की संपत्ति को बेच बेच करके। तो साहब, वो योग्य उत्तराधिकारी नहीं। योग्य उत्तराधिकारी उसे कहा जाता है
जो पूर्वजों से प्राप्त हुआ उसे बढ़ावे। व्यास जी महाराज की अनुपम कृति है। उत्तराधिकारी कौन है जो भागवत को बढ़ावे, भागवत का प्रचार प्रसार करे, भागवत को ग्राह्य बनावे। उत्तराधिकारी की तलाश करने लगे, कोई शिष्य समझ में नहीं आया। और एक बात बोलूं, आज के समय में अगर योग्य उत्तराधिकारी मिल जावे ना साहब, तो समझ जाना कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। आज संतान के अंदर अगर बुराई नहीं मिले, नशा का कोई जहर उसके जीवन में हो ना, व्यभिचार वासना की बुद्धि ना हो, मन मस्तिष्क स्वच्छ रहे, साफ रहे, तंबाकू खैनी गुटखा से बचा हुआ है ना, विकारों से हटा हुआ है, तो समझ जाना कि भगवान की बड़ी कृपा है। इससे बढ़कर के कृपा और नहीं हो सकती। नहीं तो जहां चारों तरफ जो जहर फैला हुआ है ना साहब, हम आध्यात्मिक, हमारा जीवन आध्यात्मिक, और बेटा शराब के नशे में धुत होकर के जब आता है पी करके, तो बेटे की इस अवस्था को देख करके बाप को लगता है कि क्या हो गया ये। पुत्र के व्यवहार से, स्वभाव से, कर्म से अगर माँ बाप को ग्लानि का अनुभव होवे तो सबसे बड़ा पाप है उस पुत्र के लिए। इससे बढ़कर के कोई अधर्म नहीं कर सकता वो। इसलिए प्रयास करना कि कम से कम दुनिया नहीं खुश रह सके तो कि हमारे माँ बाप तो खुश रहे। साहब निवेदन करूंगा, आज लोग भगवान की भक्ति, मैं नहीं मना नहीं करता कि भगवान की पूजा ना करो, करो, लेकिन भगवान की पूजा के चक्कर में अपने माँ बाप का अपमान कर देना। सावन के महीने में 150 किलोमीटर की यात्रा करते हैं लोग, कांवड़ लेकर के जाते हैं, बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ाना है। ऐसा लगता है जैसे बाबा धाम का बाबा प्यासा है। मैं नास्तिकता का पाठ नहीं पढ़ा रहा, लेकिन जो सच है उसका दर्शन करा रहा हूं आपको। बाबा धाम के बाबा पर जल चढ़ाने के लिए 150 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, लेकिन एक बाबा घर में भी बैठा हुआ है। और वो बाबा अगर उसे प्यास लगती है रात को और अगर वो पानी मांगता है तो मुंह से श्लोक निकलता है ना, बुढ़वा मरबो न करे, सोने भी नहीं देता है। कैसी पूजा साहब। बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ाने से क्या लाभ जब घर का बाबा प्यासा है। बाबा धाम के बाबा को जल न चढ़ा सको कोई बात नहीं, घर का बाबा अगर संतुष्ट हो गया तो बाबा धाम का बाबा भी संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन घर का बाबा प्यासा है और उसे हर महीने बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ाओ, मुझे लगता है वो बाबा धाम का बाबा तुम्हारे जल को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। साहब हम कहते हैं कि भगवान की पूजा हम करते हैं, कैसी भगवान की पूजा है? जिस भगवान की पूजा हम मंदिरों में जाकर के करते हैं वो कौन भगवान है? उसको बनाया किसने है? एक इंसान ने उसको बनाया है। पत्थर था, उठा करके कोई लेकर के आया, अपनी कला के हिसाब से उसने, अपनी कल्पना के हिसाब से हथेली हथौड़ी का प्रयोग किया, बन गया भगवान। उस इंसान को, उस भगवान को बनाने वाला एक इंसान है। उस भगवान के अंदर जान किसने डाली है? एक इंसान ने। पंडितों ने मंत्र पढ़े, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उस भगवान को बनाने वाला इंसान, उस भगवान को बनाने वाला इंसान, उस भगवान के अंदर जान डालने वाला इंसान, जिसको इंसान ने बनाया, जिसके अंदर इंसान ने जान डाली, उसकी तो पूजा हम भगवान मान के कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया के लोग जिसको भगवान ने बनाया है, साहब किसी इंसान ने नहीं बनाया, जिसको भगवान ने बनाया, जिसके अंदर भगवान ने जान डाली, उसका तो हम अपमान करें, अनादर करें, गाली देवें, पीटें, और जिसको इंसान ने बनाया है उसको हम पूजें। मुझे नहीं लगता कि ये भगवान की पूजा होगी। भगवान की सही पूजा तो तब है जब भगवान के द्वारा बनाए हुए सबका हम सम्मान करें साहब, तब भगवान की पूजा है। हम क्या करते हैं? भगवान को मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानते, भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते।
उनकी नहीं मानते। उन्होंने जो कहा है उसको नहीं मानते, उनको मानते हैं। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना, हाथ से अपने को मत देना, मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया के आएगा, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया ये आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्म का, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी, जैसी करेगी वैसी भरेगी। हम भगवान को मानते हैं ना। भगवान ने तैत्तिरीयोपनिषद में क्या कहा है? 4 प्रत्यक्ष भगवान हैं यहाँ पे। पहला भगवान मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 भगवान हैं। हम माँ बाप का साहब भगवान से बढ़कर के कौन है? लेकिन देखो, सुबह उठता है तो सबसे पहले क्या करता है काम? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। भगवान है लेकिन माँ बाप को प्रणाम कर रहा है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य गुरु भगवान है साहब। और चौथा अतिथि भगवान। अतिथि का मतलब वो रिश्तेदार जो आते हैं वो अतिथि नहीं है, उनकी सेवा करना वो अतिथि सेवा नहीं है, वो व्यवहार सेवा है। वो आपके यहाँ आए, आपने कर दिया तो कल वो आप उनके यहाँ जाओगे। आपने उनको कुछ दिया तो आने वाले दिन में आप जाओगे तो आपको देंगे। वो व्यवहार है। जिसका न आने का पता हो न जाने का तिथि निश्चित हो, जिसको हम न जानते हैं न पहचानते हैं, जिसकी तिथि निर्धारित नहीं है, माने नहीं, तिथि माने दिन, जिसका कोई तिथि निश्चित नहीं है वही है अतिथि। उसकी सेवा। पहले गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। गांव के बाहर, घर के बाहर एक कमरा रहता था, कोई भी आकर के ठहर सकता हो। हाँ? और आजकल घर के दरवाजे बंद रहते हैं। पहले लिखा रहता था अतिथि देवो भव, अब घर के दरवाजे पर लिखे रहते हैं कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आता कुत्ता है कौन इसमें। बदल गया है साहब, दुनिया है, बदलती रहती है, परिवर्तन है ना। पहले के समय में जब किसी के यहाँ शादी ब्याह का अवसर आता था ना, तो भोजन बनाने वाले घर के होते थे और नाचने वाली बाहर से आती थी। समय बदला, परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ? भोजन बनाने वाले बाहर से आते हैं, नाचने वाली घर वाली होती। पहले के समय में लोग घर बनाते थे, घर के दरवाजे पर द्वारपाल रखा जाता है इंसान को। किस लिए? कोई कुत्ता न घुस जाए। इंसान को दरवाजे पर रखा जाता था इसलिए कि कोई कुत्ता न घुस जावे, कोई जानवर न घुस जावे।
समय बदला साहब, आज लोग घर बनाते हैं, घर के दरवाजे पर कुत्ते को रखते हैं, किस लिए? कोई इंसान न घुस जाए। परिवर्तन बदलती रहती है दुनिया। अतिथि का सम्मान, अतिथि भगवान है। योग्य उत्तराधिकारी मिल जाए साहब, बड़ी बात है। व्यास जी ढूंढने लगे। आज उन्हें अपने पुत्र की याद आई, वो जिसने जन्म लिया, जिसका नाल भी नहीं कटा था और जंगल की ओर चल पड़ा। ऐसे सुखदेव को स्मरण किया, क्या वो आएगा? उसे दुनिया का माया प्रपंच घेर नहीं सका, क्या पुनः आएगा? लेकिन अपने भागवत पर विश्वास था। अपने शिष्यों को बुला करके 2 श्लोक दिया, जाओ जहां शुक ध्यान लगाए है, समाधि में बैठा है, गाओ जाकर। शिष्य गए, समाधि में थे सुखदेव जी महाराज, वहां जाकर के गाना शुरू किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत का श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा है। बराहा पीडम। अच्छा, उस श्लोक ने इतना प्रभाव डाला, जो मन समाधि में डूबा रहता था, ब्रह्म की उपासना में, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में जिसका मन लगा रहता था, खींचा उसका मन। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित तज ध्यान, ध्यान भंग हो गया। फिर विचार आया कि संसार में इतना खूबसूरत कोई हो सकता है जिसको देख करके इतना मन लालायित हो गए। अच्छा, इतना सौंदर्यशाली होगा, उतना अभिमानी भी होगा। फिर अपने मन को खींचा अंदर, फिर समाधि में डूबे। पुनः शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रचितां ततुन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेम। जिस पूतना ने कन्हैया को हलाहल विष लगा करके अपने स्तनों पर मारना चाहा, उस पूतना को भगवान ने यशोदा का गति पद दिया है। आहा, ये तो जितना सुंदर स्वरूप वाला है उतना ही सुंदर स्वभाव वाला है, बड़ा अच्छा है। और सुने क्या बोलता है। लेकिन प्रतीक्षा करते रहे, 10 मिनट गुजर गए, कोई आवाज नहीं आई। समाधि में पुनः प्रविष्ट होना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार बाहर आ गया। उसके बारे में और जानना है, उसके बारे में और जानकारी चाहिए, लेकिन आवाज नहीं आई तो स्वयं उठ गए। शिष्यों से बोले, और सुनो, और बोलो। शिष्यों ने कहा, बस 2 ही हैं। बस 2 ही थे क्या? बोले, नहीं है तो पूरा खजाना है, भंडार है। तो कहाँ है? बोले, आपके पिताजी के पास। जो शुक जन्म लेते ही नाल को पकड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गया था, वो शुक आज पुनः व्यास जी महाराज के पास लौट करके। व्यास जी की आंखें भर आई। ये पिता के प्रेम से नहीं आया है, पुत्र मोह में बंद करके नहीं आया है, बल्कि भागवत की इतनी महिमा है कि भागवत शुक को खींच करके ले आया, बिठाया, विधिवत अध्ययन करवाया। साहब, अब ये भागवत हो गई जलेबी, रस से भर गई।